बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ है क्या। कुछ लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो आज आप सबके माइंड जो है इसमें क्लियर हो जाएंगे। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ बेसिकली दोनों ही हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी मौजूद होती है। अब स्केलर क्वांटिटी है क्या? अ स्केलर इज़ अ क्वांटिटी दैट हैव अ मैग्नीट्यूड ओनली। इट इज़ डिस्क्राइब बाय जस्ट अ सिंगल नंबर। यानी कि जो आपकी स्केलर क्वांटिटी है उसके पास सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड मौजूद होता है, और हम इसे किसी भी नंबर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट इन स्टडी ऑफ मोशन। यानी कि ऐसे क्वांटिटीज़ जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही मौजूद हो, ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और ज़्यादातर ये हमारे पास इस्तेमाल होती हैं स्टडी ऑफ मोशन के अंदर। स्केलर क्वांटिटी तो एक सिंपल नंबर होता है, आपने लिख दिया नंबर, वो आपका स्केलर कहलाएगा। वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास एक वेक्टर को ड्रॉ किया जाता है। इस वेक्टर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है टेल, एक होता है हेड, और ये चीज़ होती है इसकी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से मुराद नंबर कि इसकी लेंथ कितनी है। मिसाल के तौर पे ये मैंने वेक्टर जो ड्रॉ किया है, ये मैंने 5 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रॉ किया है, तो ये 5 सेंटीमीटर क्या हुआ? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ। और वेक्टर की हमारे पास खासियत है कि हमने कहा ये डायरेक्शन को शो करते हैं, इसलिए जो हमारे पास हेड है वो हमेशा आपकी डायरेक्शन को शो करता है। अभी हमने बात की कि स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन पे हमने ये पढ़ा कि स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर ऐसी क्वांटिटी जिसके पास अपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। यहाँ पर एक लिस्ट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है। जैसे कि स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास आता है मास। मास हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क, स्पीड, यानी कि ये सब वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि स्केलर हैं। इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी कि सिर्फ एक वैल्यू है, एक नंबर है, एक सिंगल नंबर है। वेक्टर क्वांटिटीज़ अदर हैंड पे हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट एंड इम्पल्स एंड सो ऑन, बहुत सारी यहाँ पर हमने मेंशन की हुई हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसे क्वांटिटी जिनकी डायरेक्शन है। अब जैसे कि फोर्स की बात करें तो फोर्स की अपनी एक डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की अपनी एक डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर एक कॉलम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं बात कर रही हूँ चीनी की। अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर हमें अगर कहीं लेने जाएं तो हम क्या, शुगर जब हम लेते हैं, जैसे 5 kg शुगर ले ली या 10 kg शुगर ले ली, तो क्या साथ कोई डायरेक्शन होती है कि हम कहते हैं कि हमें इस डायरेक्शन में शुगर चाहिए, उस डायरेक्शन में शुगर चाहिए? नहीं, हम एक सिर्फ वैल्यू बोलते हैं कि हमें 5 kg शुगर चाहिए या हमें 1 kg 2 kg चाहिए। तो यहाँ पर जो 5 है, नंबर 5 है, यही इस चीज़ की स्केलर क्वांटिटी को शो कर रहा है, और kg इसके यूनिट को शो कर रहा है। इस तरह अगर हम एक मेजरिंग टेप की बात करें तो मेजरिंग टेप के अंदर हम यहाँ पर नंबर्स की बात करते हैं, लाइक 20 सेंटीमीटर। किसी भी चीज़ की हमने लेंथ ली, वो आई 20 सेंटीमीटर। अब क्या 20 सेंटीमीटर की भी क्या डायरेक्शन होती है? नहीं होती, इसलिए ये भी हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास सामने आपको एक पिक्चर दिख रही होगी। एक आदमी एक भारी से मटेरियल को अपनी तरफ पुल कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है? फोर्स लग रही है, ये आदमी अपनी फोर्स लगा रहा है। तो अब फोर्स की एक डायरेक्शन है, क्या ये आया अपनी तरफ खींच रहा है इसको, या अपने से दूर लेकर जा रहा है? तो इट मीन्स कि फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन मौजूद होती है कि आप फोर्स अपनी तरफ लगा रहे हैं या अपने से दूर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। इस तरह हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की एग्जाम्पल आती है। अगर आपको किसी भी चीज़ की डिस्प्लेसमेंट बतानी है तो इट मीन्स कि एक डायरेक्शन बता रहे हैं कि आपने इस चीज़ को यहाँ से यहाँ मूव किया। अब यहाँ आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, यहाँ पर एक ब्लू कलर का एरिया है जो कि डिस्टेंस को शो कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ यानी कि आपका एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का जो फासला है, जो कि आपको एक आर्बिट्रेरी पाथ दिख रहा होगा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, उस रास्ते को क्या है? ये हमारे पास डिस्टेंस है। इट मीन्स कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। आप नहीं बता सकते कि पहले हमने यहाँ टर्न किया, फिर वहाँ टर्न किया, फिर इस तरह टर्न किया, फिर वहाँ पर टर्न किया।
आप इस तरह से इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इट मीन्स डिस्टेंस को डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल है, आप नहीं बता सकते इसकी डायरेक्शन। लेकिन अदर हैंड पे जो ग्रीन पार्ट है वो है डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि आप डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं कि आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया, तो आप एक डायरेक्शन, एक एरो बता सकते हैं। आपको यहाँ पर एक एरो भी दिख रहा होगा ग्रीन कलर में। आई होप कि आप लोगों को आज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।